गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और तन मन धन से अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे। जैसा कि हमने लेक्चर एक स्टैटिक जीके का पढ़ लिया है, जिसमें उत्सव और महोत्सव हमने पढ़े, और आज हम इसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे, उत्सव और महोत्सव का। ठीक है, तो आधे से अधिक राज हमने आज लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। सिक्किम के महत्वपूर्ण उत्सव कौन से हैं? सिक्किम के फ्रेंड्स महत्वपूर्ण उत्सव हम लोग देख लेते हैं। एक लोसुंग उत्सव इसका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट उत्सव है लोसुंग और लोसर। देखिए लोसर जो उत्सव है, आपको हमने बताया था कि लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में भी मनाया गया, लद्दाख में भी मनाया गया, और यहाँ सिक्किम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो लद्दाख भी था यहाँ पर। लद्दाख, पेन चेंज कर लेता हूँ, 100 हो पा रहा है। लद्दाख, और कहाँ था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में तो आपको बता ही रहे हैं। बाकी एक देखिए लोसर है ये, और अगर सांपे आका डंडा लगा दें तो हो जाता है लोसार। और ये लोसार महोत्सव कहाँ पढ़ाया था? लोसार उत्सव कहाँ का उत्सव है फ्रेंड्स, बताइए। तो लोसार उत्सव आप बताएंगे कि सर ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, हम लोग किसी भी ट्रिक पे नहीं जाएंगे, केवल हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ उत्सव वहीं मनाए जाते हैं, या तो वहाँ कोई उस नाम का कोई शहर होगा, या उस नाम की कोई नदी होगी, उस नाम का कोई द्वीप होगा। ठीक है, अगर आप लोग ट्रिक याद करोगे तो ट्रिक को एक बार आप भूल जा रहे होगे। क्लियर है? चलो, तो और देख लेते हैं। सोनम महोत्सव है, इंपॉर्टेंट है। सागा दावा महोत्सव है, इसको ट्रिपल धन्य महोत्सव के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। इसको ट्रिपल धन्य, ट्रिपल धन्य महोत्सव किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आप बताओगे कि सागा दावा महोत्सव को ट्रिपल धन्य महोत्सव कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प उत्सव इंपॉर्टेंट है सिक्किम का, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प। और द्रक्पा चीसी मेला कहाँ लगता है? द्रक्पा चीसी मेला कहाँ लगता है? तो ये भी सिक्किम में लगता है। ठीक है, इस मेले में क्या होता है? तो बुद्ध के चरित्र से संबंधित बातों के बारे में बताया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित है। भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित है फ्रेंड्स। क्लियर? तो हमने देखा लोसुंग महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कैसा है? तो ये प्रसिद्ध महोत्सव है। ठीक है, प्रसिद्ध महोत्सव है। लोसुंग, लोसर, सोनम, सागा दावा, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव और द्रक्पा चीसी मेला कहाँ लगता है? तो आप बता दोगे कि ये भी सिक्किम में लगता है, जो भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए, आगे देखो, मेघालय के मेलों के बारे में पढ़ो। मेघालय के मेला, मेघालय में कौन कौन से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मेला हैं? तो देखिए, बंगाला या बांग्ला उत्सव, बंगाला या फिर बांग्ला उत्सव, नोंगक्रेन उत्सव, स्ट्रॉबेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्सव है यहाँ का, और चेरी ब्लासम उत्सव, मेहंदी खलम उत्सव। ठीक है, चेरी ब्लासम उत्सव, मेहंदी खलम उत्सव। और आपको बता दें, ये जो बंगाला है और ये बांग्ला उत्सव है, ये बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, और इसको कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसको गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके? गारो जनजाति, गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए और इम्पोर्टेंट उत्सव है। नोंगक्रेन उत्सव इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट।
स्ट्रॉबेरी यहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है। चेरी ब्लॉसम देखिए मणिपुर में भी मनाया जाता है और मेघालय में मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे उत्सव हैं, लेकिन हमने वही उत्सव लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट लिखना तो नहीं चाह रहा, लेकिन सारे के सारे दो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लगभग यहाँ पर 17 से 18 उत्सव हैं, लेकिन हमने यहाँ 5 6 लिए हैं। तो ये 5 6 के 5 6 ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार आपको लिख भी देते हैं कि पहले से ही हमने सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, नागालैंड के महोत्सव। नागालैंड के महोत्सव के बारे में फ्रेंड्स देख लीजिए, नागालैंड में कौन कौन से महोत्सव हैं। नागालैंड में कौन कौन से महोत्सव हैं, तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव, आंगमोंग उत्सव, यमसे उत्सव, आवलेंग उत्सव और मुआसो उत्सव। ठीक है, आंगलेंग, मुआसो, ठीक है, ये सब कहाँ के उत्सव हैं, तो ये सब नागालैंड के उत्सव हैं, नागालैंड के उत्सव हैं। हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? उत्सवों का उत्सव कहते हैं, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। ठीक है, और ये एक बार त्रिपुरा में भी मनाया गया है, एक बार त्रिपुरा में भी मनाया गया। आंग मोंग उत्सव म्यांमार में भी मनाया जाता है, म्यांमार और नागालैंड में भी मनाया जाता है। आपको पता है ना, जैसे ये बना देते हैं आपको इंडियन मैप के बारे में एक बार बताते हैं थोड़ा सा कि म्यांमार की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, ये जो नागालैंड है यहाँ पर, और ये एरिया पूरा म्यांमार का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये जो महोत्सव है आंग मोंग उत्सव नागालैंड में भी मनाया जाता है और म्यांमार में भी मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, कौन सा राज्य है, तो वो राज्य कौन सा है, राज्य भी आपका नागालैंड है फ्रेंड्स, राज्य भी नागालैंड है। और नागालैंड में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का क्या नाम है फ्रेंड्स, कोई बताना चाहेगा क्या? उस पहाड़ी का नाम है सारामती पहाड़ी। ठीक है, जो कि नागालैंड की सबसे बड़ी पहाड़ी है, जो म्यांमार को किससे अलग करती है, म्यांमार को नागालैंड से अलग करती है। ठीक है, तो यमसे महोत्सव यहाँ का इम्पोर्टेंट है, आंगमोंग महोत्सव हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक फ्रेंड्स, हॉर्नबिल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आवलिंग उत्सव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेक्रेनेई उत्सव इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं मणिपुर के महोत्सव। मणिपुर में देख लीजिए ये लाई हरोबा, चेरी ब्लासम हमने अभी पढ़ा, मेघालय में भी पढ़ा चेरी ब्लासम महोत्सव को, चेरी ब्लासम को हमने मेघालय में भी पढ़ा फ्रेंड्स। लाई हरोबा इम्पोर्टेंट है, लाई हरोबा इम्पोर्टेंट है। मणिपुर का क्या है, उत्सव है। चेरी ब्लासम मेघालय में भी मनाया जाता है और मणिपुर में भी। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और चेरा ओबा उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिए आप। चुम्फा उत्सव, आओ और कांग जात्रा उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मणिपुर के इम्पोर्टेंट हैं। लाई हरोबा तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चेरी ब्लासम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये मेघालय में भी मनाया जाता है और ये मणिपुर में भी मनाया जाता है फ्रेंड्स, मेघालय में मणिपुर दोनों में मनाया जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे त्रिपुरा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, त्रिपुरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ के कौन कौन से नृत्य इम्पोर्टेंट में उत्सव इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो खाड़ची पूजा उत्सव, देखिए खाड़ची पूजा उत्सव ये बिल्कुल नया उत्सव है,
ये पहले कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया था, पिछला 2021 में ये पूछ लिया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा का जो अगरतला में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, खारची पूजा उत्सव, तो ये अगरतला में मनाया जाता है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। संतरा उत्सव भी इम्पोर्टेंट है, संतरा को भी नोट कर लीजिए, संतरा उत्सव है। केर है, गरिमा उत्सव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और खम्पोई उत्सव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको इम्पोर्टेंट लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट समझिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे और उत्सव के बारे में देखते हैं। आगे हैं मिजोरम के उत्सव। मिजोरम के उत्सव के बारे में देखो, मिजोरम में कौन कौन से उत्सव फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। मिजोरम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे थाल फवांग फुट और मिंग फुट और पावल फुट, पॉल फुट, एंथ्रोसियन उत्सव और चारपुर कुट, ठीक है। तो जिनमें देखो सब ज़्यादातर कुट कुट आ रहा है, किसी में कोट 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 कोट, तो क्या मतलब है कि जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, ये क्या है, रूट वर्ड है, इनको समझो कि ये रूट वर्ड है कूट। कूट सभी में आ रहा है, तो कूट क्या है, कूट रूट वर्ड है, ठीक है। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये कहाँ का उत्सव है, तो ये मिजोरम का उत्सव है। क्लियर है, आराम से इसको लगा लेंगे। लेकिन यहाँ का इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट कौन सा, एक तो ये वाला है चाप चुरकूट, एक तो ये है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट, और पावलकूट, एक ये इम्पोर्टेंट है, और थाल पवांगपूट, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलो अगले देखते हैं, अगला क्या है। आगे हैं पश्चिम बंगाल के उत्सव। पश्चिम बंगाल के उत्सव के बारे में क्या है, देखो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। गंगा सागर कई बार पूछा गया है, गंगा सागर वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट उत्सव है, ठीक है। गंगा सागर उत्सव, गंगा सागर उत्सव है। और ढोल उत्सव, तीस्ता चाय महोत्सव। ये तीस्ता आपको पता है कि चाय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चाय महोत्सव सर असम में मनाया जाता है, आपने बताया था कहाँ मनाया जाता है, असम में। लेकिन तीस्ता चाय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों पर मनाया जाता है। राजमहल की पहाड़ी इलाका में, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी इलाका में मनाया जाता है। पोयला बैसाखी इंपॉर्टेंट है यहाँ का, पोयला बैसाखी भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। और जगरात्रि पूजा, ये भी महत्वपूर्ण उत्सव है वेस्ट बंगाल का। दुर्गा पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। दुर्गा पूजा प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए आगे और देख लेते हैं। उड़ीसा के देखो उड़ीसा राज्य के कौन कौन से उत्सव इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, देखो उड़ीसा के बता देते हैं। कोणार्क उत्सव है, कोणार्क उत्सव है। बाली यात्रा, मिट्टी कला उत्सव, रथ यात्रा या फिर इसको बोलते हैं कार उत्सव, और रज पर्व, धानु जात्रा उत्सव, छाऊ उत्सव, नुआखाई, गणेश चतुर्थी। ये सारे के सारे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं। नुआखाई गणेश चतुर्थी कहाँ होता है, तो आप बता दोगे कि ये उड़ीसा में होता है। केवल गणेश चतुर्थी कहाँ होती है, तो ये केवल गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण उत्सव है, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं कोणार्क। कोणार्क है, देखो एक बार आपको बता देते हैं ये कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। ये जो पूरा पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक राज्य है ओडिशा, ये राज्य ओडिशा है। और ओडिशा में बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क है। कोणार्क, यहीं पर रथ यात्रा है, रथ यात्रा। और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। हाँ तो वो मंदिर हो गया। रथ यात्रा इसको कार महोत्सव के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बचा है रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी, और जात्रा उत्सव, छाऊ, नुआखाई। इम्पोर्टेंट देखते हैं कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट। आपका एक ये है, ये इम्पोर्टेंट है। कोणार्क इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कोणार्क को इम्पोर्टेंट लगाओ। और रथ यात्रा इम्पोर्टेंट है,
रथ यात्रा इम्पोर्टेंट है, धानु यात्रा वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो इतने ही बहुत हैं। आगे देखते हैं, आगे उत्सव कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के उत्सव देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के कौन कौन से महत्वपूर्ण उत्सव हैं। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव कौन से हैं। गणगौर उत्सव है। देखो गणगौर उत्सव आपको बता दें कि जो गणगौर उत्सव है वो आपका राजस्थान में भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का इलाका ये है पूरा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है। तो इस इलाके में, इस वाले इलाके में गणगौर त्योहार मनाया जाता है गणगौर जनजाति के द्वारा। गणगौर उत्सव मनाया जाता है यहीं पर, गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव, ठीक है। तो गणगौर उत्सव इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में, राजस्थान के कुछ इलाके में, और कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जे जो भी कॉमन मिल जाए उत्सव फ्रेंड्स वो आपको याद ही रखना है। काकरा इम्पोर्टेंट है, और कौन सा, लारू काज इम्पोर्टेंट है। और घड़लिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खड़लिया वेरी इंपॉर्टेंट है, नीरजा भी इम्पोर्टेंट है। सारे तो इम्पोर्टेंट ही हैं, लिखना ही क्या फिर, सारे तो इम्पोर्टेंट मैंने पहले से लिखा रखे हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट लिख दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से उत्सव और बचे हैं हमारे, देख लो भाई तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आगे के उत्सव ये हैं आपके राजस्थान के, अभी बताया था ना आपको, बिल्कुल जस्ट अभी बोला था कि राजस्थान का गणगौर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गणगौर, एक तो गणगौर इम्पोर्टेंट है, और मोमासर ये भी इम्पोर्टेंट है। मोमासर आपको पता है ना, मोमासर एक यहाँ पर जिला भी है। मोमासर जिला है या तहसील है इसका ज़्यादा कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पर शहर है मोमासर नाम से। ठीक है, पुष्कर, पुष्कर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पता है आपको पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर का काफ़ी बड़ा मेला लगता है, राजस्थान में लगता है, ये तो सभी को पता है ना, राजस्थान में पुष्कर का मेला लगता है। और बूंदी, बूंदी भी यहाँ पर एक पहाड़ी है, तो बूंदी उत्सव लगता है, बूंदी पहाड़ी पर बूंदी उत्सव लगता है। चंद्रभागा उत्सव इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले तो आप ऐसे याद कर लो, अगर इनके बारे में आपको जानकारी है ना, राजस्थान के बारे में अगर आपको जानकारी है तो राजस्थान के उत्सव भी आपको याद हो जाएंगे। बट ट्रिक क्या लगाओगे इनमें, ट्रिक लगाओगे तो भूलोगे भी, है ना। कैमिल उत्सव आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऊँट जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ऊँट, है ना। तो आपको पता है कैमिल उत्सव भी कहाँ होगा, कैमिल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊँट कहते हैं, ये इंग्लिश में लिख रहा है। तो फिर सबसे ज़्यादा उत्सव, सबसे ज़्यादा जो ऊँट पाए जाते हैं कहाँ पर हैं भारत में, पता है आपको, राजस्थान के इलाका में। तो कैमिल महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा, राजस्थान में मनाया जाएगा, हाँ या ना। और कहाँ मनाया जाता है विशेषकर अगर देखा जाए तो ये बीकानेर प्रसिद्ध है इसके लिए। क्या, बीकानेर प्रसिद्ध है, ठीक है, पूरा रेतीला इलाका है। आप देखो मरु, मरु का मतलब क्या होता है, मरु का मतलब ज्योग्राफी भाषा में क्या होता है, मरुस्थल होता है ना। मरु जहाँ क्या होता है, मरु का मतलब कांटेदार इलाका, जहाँ भी कांटेदार और रेतीली भूमि का इलाका होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको ज्योग्राफी लैंग्वेज में हम लोग मरु कहते हैं ना। डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है आपको पता है, डेजर्ट फेस्टिवल वहीं मनाया जाएगा जहाँ डेजर्ट होगा। और डेजर्ट कहाँ है आपको पता है कि थार का डेजर्ट कहाँ पर है, थार का मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे याद कर पा रहे होगे, इसमें याद करने को कोई बचा है। पुष्कर के बारे में आप जानते हैं, बूंदी पहाड़ी यहाँ पर है, चंद्रभागा एक आपको याद करना पड़ेगा बस, ठीक है। बाकी कैमिल ऊँट कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है, राजस्थान में। मरु, मरु का मतलब मरुस्थल कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। गणगौर, गणगौर के बारे में तो इतनी जानकारी अभी हमने दी है कि गणगौर के बारे में बताया है कि ये पूरा देखो यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इस इलाका में मनाया जाता है ये इलाका कौन सा है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, ठीक है। तो वेस्ट और नॉर्थ इलाका में क्या माना जाता है यहाँ पर, राजस्थान, ऊपर राजस्थान हो गया और नीचे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम इलाका मतलब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, और ऊपर से देखोगे, यहाँ से नीचे को देखोगे तो क्या आएगा, ये ईस्ट और साउथ मतलब दक्षिण और पूरब में पड़ेगा आपका गणगौर,
उत्सव वहाँ मनाया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में केरल के देखो, केरल के महोत्सव इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। केरल के कई बार पूछा गया है, ओणम के बारे में तो जाना जाने कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है ओणम का त्योहार। कि फसल अच्छी हो, फसल की कटाई के लिए, फसल की अच्छी उपज के लिए, फसल की अच्छी उपज के लिए, फसल की अच्छी उपज के लिए या फिर फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, बल्लम काली बोट रेस, यहाँ बोट रेस भी होती है। ठीक है, बोट रेस होती है। और ओणम वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार। ठीक है, फेमस फेस्टिवल है। क्लियर फ्रेंड्स? और अरट्टू, सारे के सारे नाम भी ऐसे ही आ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप समझ पा रहे होगे। मकर बिलाकू उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको ऐसे ही याद करना है। थेयम, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो बता दो फिर मुझे एक बार। तो आपको ये समझ तो आ गए ना, ओणम, बल्लम काली बोट रेस, पोंगल उत्सव, थेयम उत्सव और अरट्टू उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव, मकर बिलाकू उत्सव। ठीक है, तो आपको पता है कि फसल की कटाई के लिए मैं लिख देता हूँ, ये भी पूछ लिया जाता है। देखो, फसल की अच्छी उपज के लिए और फसल की कटाई के लिए, फसल की कटाई के लिए भी है, फसल की कटाई के लिए पूछा जाए कितने दिन मनाया जाता है, तो लगभग 10 दिन। कितने दिन चलता है ये? 10 दिन चलता है। ठीक है, आज चलो आगे देखते हैं। अगला है तमिलनाडु के उत्सव, बिल्कुल क्रम से ही लिए हैं, मैंने क्रम से लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तमिलनाडु, जैसे हमने पोंगल पढ़ा, पोंगल हमने केरल में भी पढ़ा, केरल में भी पढ़ा और पोंगल यहाँ भी है, लेकिन पोंगल यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। पोंगल तमिलनाडु के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोंगल सूर्य और इंद्र, सूर्य, बैल और कन्या के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पोंगल के बारे में क्या पढ़ना है, तो पोंगल इंद्र देवता के लिए मनाया जाता है। इंद्र, सूर्य, भृषण, बैल और कन्या को समर्पित है। कौन सा? पोंगल का त्योहार। जल्लीकट्टी आप जानते होंगे, जल्लीकट्टू उत्सव यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है और हर एग्जाम में ये आया है। जिस एग्जाम में त्योहारों से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में, ऑनलाइन वाली या ऑफलाइन, ऑफलाइन में तो खैर चलो हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं तो जल्लीकट्टू से तो क्वेश्चन जरूर ही पूछा गया है। इसमें क्या होता है, एक बैल होता है, अच्छा खासा तगड़ा सा एक बैल, सांड होता है, और क्या उसमें एक वर्गाकार बांसों का बाइंडिंग कर ली जाती है, वर्गाकार बांसों की बाइंडिंग कर लेते हैं और उन्हें अच्छे से रस्सी से बांध लेते हैं। उनमें क्या होता है, बीच में खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, और फिर वो हमला करता है, अटैक करता है। कौन? सांड अटैक करता है। ठीक है, तो वो बांसों की वजह से वो लोग बच जाते हैं। तो ये जल्लू कट्टी है। ठीक है, जल्ली कट्टू। इसमें क्या होता है कि बैल और इंसानों के बीच लड़ाई, बैल और इंसानों के बीच, इंसानों के बीच लड़ाई, बैल और इंसानों के बीच लड़ाई होती है, बैल और इंसानों के बीच लड़ाई होती है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे और देख लेते हैं। पोंगल हो गया, पोंगल के बारे में हमने आपको बता दिया। और चित्राथी उत्सव है, ये भी यहाँ का इम्पोर्टेंट उत्सव है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा कंथूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चा कौन सा? पिथुषुम, ये भी यहाँ का महत्वपूर्ण उत्सव है। क्लियर है?
चलो और देख लेते हैं आगे, आगे और देख लेते हैं। आगे है तेलंगाना के उत्सव। देखो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तेलंगाना में कौन कौन से हैं। तो तेलंगाना का प्रसिद्ध बता देते हैं आपको, कौन सा है। आपको प्रसिद्ध उत्सव यही है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो बथुकंपा है। प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, बथुकंपा उत्सव यहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है। इम्पोर्टेंट भी है, प्रसिद्ध है तो इम्पोर्टेंट होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। मेघराम यात्रा, मेघराम यात्रा इम्पोर्टेंट है तेलंगाना का, ठीक है। भारत का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये, भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव। हम्म, भारत, भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव, क्लियर है। अलाई बलाई उत्सव, अलाई बलाई उत्सव और बोनालू उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाई बलाई उत्सव क्या कहते हैं इसको, तेलंगाना का दशहरा के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये तेलंगाना का दशहरा है, तेलंगाना का दशहरा किसे कहते हैं, अलाई बलाई उत्सव को कहते हैं। तो याद रखना है कि अलाई बलाई उत्सव जो है वो तेलंगाना का दशहरा है, ठीक है। तेलंगाना का दशहरा है। हमने आपको बताया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है, तो भारत का पहला भारत का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है, ये भी लिख लो। सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव, तो सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो कुंभ है। कौन सा है, कुंभ है, क्लियर है। और ये आप कुंभ के बारे में लिख लो कि कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार से, हरिद्वार, क्लियर। चलो हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है फ्रेंड्स, किस नदी पर, गंगा नदी पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे को आओगे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है कुंभ, तो प्रयागराज में लगता है, हाँ या ना, प्रयागराज, ठीक है। और प्रयागराज में ये किस नदी पर लगता है, तो गंगा और यमुना के संगम पर लगता है, गंगा नदी और यमुना के संगम पर लगता है। संगम, सरस्वती नदी तो अब विलुप्त ही हो गई हैं, दिखती तो है नहीं, ठीक है। और क्या है देखो, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, चार जगह लगता है। और बताओ कहाँ लगता है, और महाराष्ट्र में लगता है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, नासिक। हम्म, नासिक में किस नदी पर लगता है, तो नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है ये, गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है। जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसको ब्रजगंगा के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथा लगता है वो कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है फ्रेंड्स, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, क्लियर है। और मध्य प्रदेश में किस नदी पर कुंभ का मेला लगता है, तो आपको याद रखना है, शिप्रा नदी। कौन सी नदी है, शिप्रा नदी पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा कुंभ है, सबसे बड़ा कुंभ, ठीक है। एक कुंभ होता है जो 12 वर्ष के लिए लगता है, और अर्ध कुंभ होता है वो कि 6 वर्ष के लिए लगता है, ठीक है। तो हमने कुंभ के बारे में भी पढ़ लिया। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, गंगा नदी, गंगा यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और पूछे भी गए हैं, और आगे भी पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, और राज्यों के, जैसे आपने उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी, यहाँ के देखो कौन से हैं। एक तो हरेला इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता है ना, आपको पता है कि हरेला को याद कैसे करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक तो हरेला है और एक हरेली भी है, हरेला और एक हरेली है। तो पहले हरेला को बताते हैं, जैसे हमने पढ़ा उत्तराखंड, लिख लेते हैं इसको, उत्तराखंड, ठीक है। और मुझे तो खैर याद है उत्तराखंड है, और इसको हरेली को मनाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हमने राज्य लिख लिया। अब देखो उत्तरा,
उत्तरा में क्या आ रहा है, देखो एक रूट वर्ड पकड़ो, यहाँ से आ रहा है उत्तरा। ऐसे ही यहाँ पकड़ोगे 36 में, तो 36 में क्या आ रहा है, छाती, ये आ रहा है बड़ी ई आ रहा है। तो देखो हरेली है, हरेली में ला पर बड़ी ई है, ठीक है। छत्ती में ता पर बड़ी ई है। और उत्तरा आ बड़ा आ रहा है, तो ऐसे ही हरेला में क्या आ रहा है, ये जो है जो बड़ा आ रहा है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। क्लियर है? इस तरह से आपको चीज़ों को याद करनी है। और ट्रिक मत लगाओ, ट्रिक बिल्कुल भी मत लगाओ। घी महोत्सव यहाँ का इम्पोर्टेंट है, घी महोत्सव यहाँ का इम्पोर्टेंट है। घी महोत्सव कई बार आया है। फूलों की घाटी यहाँ पर है, आपको पता है ना, जब फूलों की घाटी यहाँ पर है तो फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, उत्तराखंड में मनाया जाएगा। सिंपल सी बात है यार, है ना, इनको याद ही क्या करना। बाकी देखो देवीपुरा, देवीपुरा यहाँ क्या है, देवीपुरा यहाँ पर एक स्थान है देवीपुरा। तो यहाँ देवीपुरा का मेला लगता है। केवल कितने लिए हैं मैंने, 4 ही उत्सव लिए हैं, और चारों के चारों फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम यहाँ हैं तो 12 से 14 है, लेकिन हमने 4 लिए हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। एक बार ना कम से कम 10-10 बार रिपीट हुए हैं, और इन्हीं के आने की संभावना ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। क्लियर है? चलो और देख लेते हैं क्या और बचे हैं। और हैं देखो पंजाब के, देखो पंजाब में आपको बता देते हैं कैसे आपको इनको याद करना है, पंजाब के उत्सव। हम्म पंजाब के उत्सव देख लीजिएगा आप लोग। देखो पंजाब में बैसाखी है, गुरु पर्व है। सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पर हैं, तो पता है आपको, पंजाब में है। होला होल्ला, देखिए सबसे ज़्यादा होला मोहल्ला, ठीक है, होला मोहल्ला। इसे डीजे सॉन्ग भी बोलते हैं ना, डीजे डांस भी कहते हैं। तीजन, तीजन कहाँ का, पंजाब का फेमस है। ये कैसा है, प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है तीजन। छप्पर मेला और लोहड़ी, लोहड़ी भी कहाँ का है, पंजाब का है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि देखो लोहड़ी है, लोहड़ी है और देखो यहाँ पर क्या है कि गुरु पर्व है, तीजन है, तो इन जो डांस भी हैं, डांस के नाम भी यही हैं, और नृत्य के नाम भी कुछ इनमें से यही हैं, और त्योहार के नाम भी इन पर यही हैं, ठीक है। तो बैसाखी कहाँ का इम्पोर्टेंट है, बैसाखी भी कहाँ का है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट, तो बैसाखी पंजाब का इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है। तो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तीजन, छप्पर मेला, लोहड़ी, ठीक है, गुरु पर्व और बैसाखी। चलो आगे और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली के महोत्सव देख लो। वैसे तो दिल्ली के महोत्सव ही मैंने लिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या छोड़ा है इनमें, हम लोगों ने यूटी के केवल दिल्ली को ही लिया है मैंने। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, और एक दो और बचा है। तो हमने दिल्ली के बारे में केवल दिल्ली को ही लेंगे, बाकी के पूछे नहीं गए हैं। वो सब तो वहाँ भी मनाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि दमन और दीव है। अब आप इतना आइडिया लगा सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हो भूगोल, तो आप यहाँ से इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि ये गुजरात के मैंने सारे के सारे उत्सव आपको बता दिए, ठीक है। अब गुजरात में आपको पता है कि यहाँ पर जो यूटी है उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, दमन एंड दीव, दमन और दीव, ठीक है। तो यहाँ जैसे गरबा उत्सव है, गरबा, तो गरबा आपको पता है कि दादर में भी मनाया जाता है और गुजरात में भी मनाया जाता है। दांडी उत्सव है, दांडी कहाँ मनाया जाता है, इसी इलाके में, काठियावाड़ प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र में, और दादर नगर हवेली में भी वो मनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इनको याद कर लो। अब देखो दिल्ली के बारे में, देखो दिल्ली का हैप्पीनेस उत्सव इम्पोर्टेंट है। हैप्पीनेस उत्सव मैंने 3 ही लिए हैं। ड्रोन उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, और बसंत, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने लिए ही 3 हैं, अब बताओ इनसे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 ही लिए हैं, तो 3 याद नहीं कर पाओगे क्या तुम लोग, ये बताओ। चलो और देख लेते हैं, और हैं क्या, नहीं अब तो नहीं है। तो हमने लगभग लगभग सभी राज्यों के देख लिए हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर। वहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो फिर पूछने से बताने से भी क्या फ़ायदा है, ठीक है। और अगर बताओगे आप लोग, कहोगे, तो हम वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल, आगे और देखेंगे स्टैटिक जीके में। अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, नृत्य हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।